ना जाने कितने ही वीडियोस में बना चुका हूँ वुमेन, औरत के ऊपर, एक नारी के ऊपर, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे चुका हूँ, उसमें पर्सपेक्टिव्स दे चुका हूँ लॉजिक के साथ में। और मैं क्यों बार बार बनाते रहता हूँ? क्या मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस टॉपिक से? ऑब्सेशन की बात नहीं है। जब चीज़ें कहीं कहीं पॉइंट आउट अलग अलग टॉपिक्स में हो सकती है, और एक ऐसा देश जहाँ पे ऋग्वेद काल में, मतलब असली जो इतिहास है उसके हिसाब से ऋग्वेद काल में जब पुरुष और स्त्री सही मायने में बराबर थे, वेस्टर्नाइजेशन बातें नहीं करूँगा मैं, ठीक है, वो हमसे, जो बाहर वाले देश है वो हमसे बहुत बाद में मॉडर्न हुए, और वो जब मॉडर्न होना स्टार्ट हुए तब हमारा डिक्लाइन चालू हो गया। मतलब पहले हम बहुत ज़्यादा इक्वल थे, पर जैसे ही इन्वेडर्स आए बाहर से, इस्लामिक इन्वेडर्स, ब्रिटिशर्स आए, तो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ गई, बहुत सारा हमारा सोना गया, और बहुत सारा जो हमारा रियल इंडिया था वो भी चला गया साथ में उसके। अभी जो हम जिस इंडिया में जी रहे हैं वो इंडिया तो है ही नहीं रियल, उसमें बहुत सारी मिलावट की गई है, और ऐसी मिलावट की गई है रीति रिवाजों की, सोच की भी, कि वो खुद तो आराम से बाहर जी रहे हैं। मतलब मिलावट इस कदर की गई है कि हमको भी ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया है कि हम तो ऐसे ही थे। ऋग्वेद काल की बात की मैंने कि औरतें उस वक्त बहुत एक अच्छे पायदान पे थी। कैसे अच्छे पायदान पे थी? उस वक्त औरतों को पता था कि हमको बुद्धि का उपयोग करना है, हमको हमारी ताकत का उपयोग करना है, क्योंकि हम एक इंसान है नहीं है, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है। ये उस वक्त पता था औरतों को, ये उस वक्त नारियों को पता था। पर अब हो ये गया है, एक मार्केट, एक प्रोडक्ट आया है जिसने औरतों को ये बता दिया है कि तुम छुई मुई हो, तुमने क्या कर दिया है, तुम बस अपने सुंदरता का ध्यान रखो, जो बाहर वाली सुंदरता होती है तुम उसके लिए मेकअप यूज़ करो, ये सब यूज़ करो। ये चीज़ें गलत नहीं कहूँगा मैं, बट सिर्फ यही करो। औरतों को जब कह दिया गया तो औरत को लग रहा है कि मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए हूँ, जबकि एक औरत इंसान है, नारी एक इंसान है, तो उसके हिसाब से उसे अपनी बुद्धि, अपनी ताकत का भी तो उपयोग करना चाहिए ना। जैसे मर्द है, मेल है, उनको मतलब नहीं बांटे जा रहे हैं। आज के जो एडवर्टाइजमेंट्स है बहुत कम बांटे जा रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज में बांटे जा रहे हैं उनको ये मेकअप के सामान, सुंदरता का सामान, क्योंकि ये समाज उनको सुंदरता के पायदान पे नहीं मापता है। औरतों को लेकर सोच सिर्फ ये है कि भाई ये तो सुंदर होनी चाहिए, इनका मुंह चमकना चाहिए, बस औरत को उतना ही समझ के रखा है उन्होंने। पर उन्हें ये नहीं पता है, उन्हें लगता है कि ये काम औरत का है, ये काम मर्द का है, क्योंकि उन्होंने जब भी वो पैदा हुए तो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा ही यही है कि औरत वो काम कर रही है, अलग काम कर रही है, और मर्द अलग काम कर रही है। तो दोनों की प्रोस्पेक्टस, दोनों के दायरे अलग अलग हैं। मतलब एक इस समाज ने औरत को ऐसा बना दिया कि तुम सिर्फ एक ब्यूटी मॉडल रहो, तुम बहुत बस सुंदर रहो, तुम बस मेकअप करो, तुम बस सुंदर रहो, बस तुम यही करो। समाज की जीत है, ये उन लोगों की जीत है, क्योंकि उन्होंने आज औरत की मानसिकता ये बिठा दी है, अंदर दिमाग में ये बिठा दिया है कि मैं सिर्फ सुंदर ही हूँ, मेरे से और कुछ होने जानी है नहीं। मतलब तुम इसका एग्जाम्पल यहाँ से देख लो कि जब एक बच्चा, एक अगर बंदा है, वो अगर 12वीं में फेल भी हो रहा है तो भी उसको ये सोचा जाता है इस समाज में कि कोई नहीं, वापस ट्राई कर, या फिर कोई नहीं, तू मतलब बाहर जाके काम कर। मतलब उसको इस योग्य माना जा रहा है कि वो अपने दिमाग का उपयोग करके फेल होने के बाद में भी घर पे नहीं बैठेगा, वो बाहर जाके काम करेगा। और अगर यही एक बच्ची भले कितनी ही बढ़िया मार्क्स लेके आ जाए, टॉप कर ले, तो पहले दिमाग में इस समाज के क्या आता है, ठीक है लड़की है, इसको क्या ही पढ़ाना करना, आगे नौकरी क्या ही करानी। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ है उन मंद बुद्धियों के, उन समाज वालों के, कि औरत क्या है, सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो सिर्फ सुंदर ही होगी और तो वो कुछ होगी नहीं। मतलब सबसे जो बुरा व्यवहार हुआ है आज की नारी के साथ, आज की औरत के साथ, कि उसको सिर्फ सुंदरता तक ही रोक दिया गया है। मैं कह रहा हूँ सुंदरता पूरी औरत नहीं है, बाहर वाली सुंदरता होती है, औरत का एक पार्ट है सुंदरता। जैसे मर्द का जो पार्ट होता है ना कि मर्द ना दिखने में अच्छा है, वैसे ही जो नारी है वो भी, उसका भी एक पार्ट ही है बस ये सुंदरता। उसको पूरा मत बनाओ। नारी का भी पूरा ये हक है, और वो पूरी काबिल है कि वो अपने दिमाग का यूज़ करे, दिमाग का यूज़ करके उन क्षेत्रों में आगे जाए जिन क्षेत्रों से हाँ वो खुद आगे बढ़े, उसके परिवार का नाम हो और उसके साथ साथ इस पूरे देश का नाम हो। वो ताकत के क्षेत्र में आगे जाए, ऐसे काम करे जो मर्द भी कर रही है। जिस दिन ऐसा होना स्टार्ट हो गया ना, उस दिन तुम समझ लेना कि हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बनने में स्टार्ट हो जाएगा। ऋग्वेद काल में हम क्यों थे इतने ज्ञानी?
हमने ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों पहले ही बता दी जो आज बाहर वाले साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम दिमाग में, नॉलेज में भेदभाव नहीं किया करते थे। अब हमने इस कदर भेदभाव कर दिया है कि एक जेंडर को तो हम दिमाग वाला मान रहे, ताकत वाला मान रहे हैं, और दूसरे को समाज ने इस हिसाब से दिखा दिया, बना दिया कि उसकी खुद की मानसिकता ये नारी की हो गई है कि मैं तो सिर्फ सुंदर ही दिख सकती हूँ, मैं तो सिर्फ एक शरीर हूँ, मैं ये दिमाग नहीं हूँ, मैं ये ताकत नहीं हूँ, मैं अंदर की कोई चेतना नहीं हूँ। इस कदर बिठा दिया है। करो मेकअप, रहो सुंदर। आदमी भी सुंदर रहना चाहता है, बाहर से दिखना चाहता है बढ़िया, ये तुम्हारी चॉइस है। पर कभी भी ये भूल भटक के ये मत समझ लेना कि मैं सिर्फ यही हूँ। तुम सिर्फ यही नहीं हो, तुम्हें अभी बहुत काम करना है अपनी बुद्धि पे। तुम्हें अलग अलग फिलोसफीज, अलग अलग साहित्य पढ़ना है। अपने क्षेत्र में जो भी तुम पढ़ रही हो उसमें तुम्हें आगे जाना है। अपनी कोई नौकरी करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, अपनी ताकत को पहचानना है। कभी भी खुद को ऐसे लिमिट मत कर लेना कि मुझे सिर्फ सुंदर दिखना है, क्योंकि ये पूरा जो ये मतलब मॉडल बना हुआ है, ये जो बनी हुई है समाज रूपी ढांचा, ये चाहता है तुम सिर्फ सुंदर रहो ताकि इनकी जो वासना है, इनकी जो इच्छाएं है वो तुमसे पूरी होती रहे। यह बहुत कड़वा सत्य है। सुंदर रहो, पर सुंदरता बाहर से ज़्यादा अंदर की सुंदरता है। तुम अंदर की सुंदरता पे काम करो। और ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ नारी को करने के लिए, या फिर ये चीज़ ये बहुत पहले थी हमारे पास, पर कुछ लोग आए बाहर से, कुछ हम 13वीं सदी से गुलाम रहे और बाद में 20वीं सदी में हम आज़ाद हुए। तो इन 7-8 सदियों में, 700-800 सालों में हमको इतना बदल दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप को खो बैठे, और हम जो लिंग है, जो जेंडर है, उनमें इतने भेदभाव कर बैठे कि एक को सिर्फ हमने सुंदरता का पायदान दे दिया कि तुम सिर्फ मेकअप करो, तुम सिर्फ सुंदर रहो, तुम्हारा काम बस यही है, और तुमको लोग भी जज सिर्फ इसी बेसिस पे करेंगे। आज भी कोई भी लड़की जाती है, कोई भी रिश्ते की बात होती है, फिर कोई भी डेट होती है, तो वहाँ पे बात उसकी सुंदरता को लेके, क्या वो सुंदर है या नहीं है, ये होती है। कभी तुमने देखा है कि किसी भी लड़की के साथ कोई लड़का बैठ के समझदारी वाली बातें करे, मतलब वो मुद्दे डिस्कस करने स्टार्ट कर दे जो बहुत ज़रूरी है देश के लिए भी, हमारी चेतना के लिए भी, हमारी बुद्धि के लिए भी। कभी देखा है कि कोई सीरियस टॉपिक्स, जो ज़रूरी टॉपिक है एक इंसान के दिमाग के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, देश के लिए, वो एक लड़का लड़की बैठ के डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि लड़के के दिमाग में तो ये फिट है कि ये तो बस मेरे लिए ब्यूटी का मॉडल है, ये अगर सुंदर दिख रही है, इसने मेकअप कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, और जो औरत लग रही है, जो मतलब है, उसको खुद को यही लगता है, और वो ऐसे सोच रही है कि सामने वाला कमा रहा है ना, ठीक है, सामने वाले दिमाग है ना, सामने वाला कमा रहा है ना, ठीक है। जबकि होना ये चाहिए कि औरत खुद का दिमाग यूज़ करे, औरत खुद कमाए, औरत खुद की ताकत खुद बन जाए। सिर्फ खुद को छुई मुई मान के सिर्फ सुंदरता पे ही काम करना, ये औरत नहीं है। जिसने नारी को सिर्फ इतना ही सीमित रख दिया है, वो नारी खुद अपने लिए जिम्मेदार बन रही है, जिसने खुद का जो भी पोटेंशियल था वो उसने खुद ने खो दिया है, और वो कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो भटक गई है। और वो समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है जिसने नारी को ये बताया है कि तुम सिर्फ यही हो, जबकि नारी ये नहीं है। नारी खुद कमाना भी जानती है, नारी को खुद का दिमाग यूज़ करना है और उन पायदानों तक पहुँचना है कि वो ऐसा कुछ सीखे कि उसका आत्मज्ञान बढ़े और वो अपने सत्य तक पहुँचे, खुद को पहचाने जाने, और वो ताकत में भी इतनी बलशाली हो कि खुद की रक्षा करनी जानती हो। उसे ये सोचना ना पड़े बाहर जाने से पहले कि यार रात को मैं मतलब जान नहीं पा रही हूँ, अकेली मेरे को डर लग रहा है। नहीं, मेरे को सब कुछ आता है, मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ, और मैं भी उतनी ही काबिल हूँ जितना एक मर्द है, और तुम हो भी। पर यह फासले बना दिए गए हैं इस समाज के द्वारा। असली सुंदरता तुम्हारी विद्वानता और ताकत ही है। इस समाज को और कुछ सिर्फ कुछ 1% मर्दों को ये चीज़ मत करने दो कि वो तुम्हें बताए कि तुम सिर्फ सुंदर ही दिखना तुम्हारा काम है। तुम ज्ञान की देवी भी हो, तुम ताकत की देवी भी हो, बस तुम्हें ये पहचानना की जरूरत है। आई होप तो बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।